हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे एंड दैट इज कॉल्ड थ्योरीज ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अगर आप इसी लेक्चर का इंग्लिश वर्जन सुनना चाहते हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अगर आप इंग्लिश में इस लेक्चर को देखना चाहते हो तो आप उस चैनल पे जा सकते हो। मैंने ही पढ़ाया है, मेरा ही चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके। और अगर आप हिंदी में सुनना चाहते हो तो आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आप टेलीग्राम चैनल को मेरे ज्वाइन करना चाहते हो तो ये रहा लिंक। और अगर आप मेरे नोट्स को इंक्लूडिंग दिस वन, ये जो नोट्स है इसको भी एक्सेस करना चाहते हो तो ज्वाइन, आप नोट्स मास्टर को ज्वाइन कर सकते हो। चैनल पे ज्वाइन का बटन आ रहा है, उस पर क्लिक कर देना और उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, लेट्स बिगिन। सबसे पहले समझते हैं कि यार कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता क्या है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेफर्स टू द इकोसिस्टम और द सिस्टम बाय विच कॉर्पोरेशन आर डायरेक्टेड, कंट्रोल एंड हेल्ड अकाउंटेबल फॉर स्टेक होल्डर्स। तो बेसिकली इस कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि जितने भी कॉर्पोरेशन है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर है या प्राइवेट सेक्टर कॉर्पोरेशन है, उनको एक तरह से अकाउंटेबल बनाता है, उनको डायरेक्ट करता है, उनको कंट्रोल करता है, ताकि वो जितने भी उनके स्टेक होल्डर है, स्टेक होल्डर में कौन कौन आ जाते हैं, उनके कस्टमर्स हो गए, उनके एम्प्लॉयज हो गए, प्रेस हो गई, गवर्नमेंट हो गई, ठीक है, सोसाइटी हो गई, इन सभी के लिए वो कहीं ना कहीं अकाउंटेबल है, ना कि सिर्फ प्रॉफिट बनाने के लिए या शेयर होल्डर के लिए। ओके, सो दैट इज कॉल्ड योर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। होता क्या है? अब इसमें बहुत सारी थ्योरीज आई हैं, सारी हम सभी थ्योरीज को एक बाय एक, वन बाय वन करके समझेंगे। नाउ लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट थ्योरी। तो जो पहली थ्योरी है वो है एजेंसी थ्योरी। अब एजेंसी थ्योरी क्या कहती है कि जेनसन और मैकलिंग ने दी थी 1976 में, और उन्होंने क्लियरली कहा कि जो गवर्नेंस में ना हमेशा कंफ्लिक्ट बना रहता है, किसके किसके बीच में। एक तो शेयर होल्डर जिन्होंने शेयर ले रखे कंपनी के, और एक जो मैनेजर्स जो उस कंपनी को चला रहे हैं, वहां के सीईओज हो गए, टॉप मैनेजमेंट हो गई, उनके बीच में हमेशा कंफ्लिक्ट बना रहता है, कंफ्लिक्ट चलता रहता है। और उस कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए एजेंसी थ्योरी का इस्तेमाल किया जाता है। इट इज वन ऑफ द, और एजेंसी थ्योरी को ने कहा कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक अच्छा मैकेनिज्म हो सकता है इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए। राइट, ये जो कंफ्लिक्ट लगातार चलता रहता है मैनेजमेंट और शेयर होल्डर के बीच में, वो कहीं ना कहीं आप विद द हेल्प ऑफ एजेंसी थ्योरी या विद एजेंसी थ्योरी के अंडर व्यू में कॉर्पोरेट गवर्नेंस उसको कहीं ना कहीं सॉल्व कर सकती है। ओके, ये एज्यूम करते हैं कि जितने भी मैनेजर्स काम कर रहे हैं, तो ये जो थ्योरी है ये एज्यूम कर लेती है कि जितने भी मैनेजर्स काम कर रहे हैं वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, वो शेयर होल्डर के बारे में नहीं सोचते। एंड दैट इज द रीजन वाई यहाँ पे क्या क्या चीजें, सॉल्यूशन क्या किए जा सकते हैं। तो ऑब्वियसली आप एक तो इंसेंटिव बेस्ड रखो, जितना भी कंपनसेशन टॉप मैनेजमेंट को मिलेगा वो इंसेंटिव के बेसिस पे मिलेगा। प्लस जो बोर्ड है वहां का, उसको लगातार आपको ओवरसाइट करते रहना पड़ेगा कि वो क्या कर रहे हैं। प्लस जो मॉनिटरिंग होनी चाहिए वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो आपकी मॉनिटरिंग भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ताकि टॉप मैनेजमेंट कोई भी डिसीजन ले रही है तो आपको आइडिया लगता रहे कि वो सही डायरेक्शन में ले रही है या नहीं ले रही। ठीक है, तो एजेंसी थ्योरी ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस को एक कंफ्लिक्ट रिजोल्यूशन की तरह देखा। राइट, तो मेन यहाँ पे क्या हो गया, कंफ्लिक्ट रिजोल्यूशन की पर्पज से आपने उसको देखा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थ्योरी, स्टीवर्डशिप थ्योरी। अब स्टीवर्डशिप थ्योरी क्या कहती थी कि जो मैनेजर्स होते हैं वो स्टीवर्ड्स होते हैं ऑफ द कंपनी। स्टीवर्ड्स का क्या मतलब है? इसका मतलब वो लोग जो कहीं ना कहीं शेयर होल्डर के लिए ही काम करते हैं, उनके बेस्ट इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। तो ये एजेंसी थ्योरी के बिल्कुल कहीं ना कहीं अपोजिट हो गया, अनलाइक होगी। एजेंसी थ्योरी कहता था कि नहीं यार वो तो अपने लिए काम करते हैं, बट इन्होंने कहा नहीं, वो आपके लिए काम करते हैं। और वो कहीं ना कहीं ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप पे टिका हुआ है। मैनेजर हमेशा कंपनी के, कहते हैं ना कि लॉन्ग टर्म सक्सेस की तरफ उसका ध्यान रहता है, रादर देन हिज ओन सेल्फ गेन, कि वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता, वो ये सोचता है कि वे लॉन्ग टर्म हम कैसे कंपनी को सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो स्टीवर्डशिप थ्योरी कॉर्पोरेट गवर्नेंस में दोनों के बीच में एक म्यूचुअल रिलेशनशिप देखती है, बिटवीन द मैनेजर्स हु आर रनिंग द शो एंड द पीपल, जो कि कहीं ना कहीं जो आपके शेयर होल्डर्स हैं उनके बीच में। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्यूशन क्या हो सकता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप जितने भी एग्जीक्यूटिव्स काम कर रहे हैं उनको इंपावर करो, जो टॉप मैनेजमेंट है उनको इंपावर करो। अननेसेसरी मॉनिटरिंग की आपको जरूरत ही नहीं है। और कंपनी का कल्चर ही ऐसा बनाओ कि लोग अपने आप ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे और उसी अकॉर्डिंगली जो है काम करें। राइट, तो एजेंसी थ्योरी ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस को कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन की तरह देखा, जबकि यहां पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस को मोर लाइक, एक कहते हैं ना बिल्ड, ट्रस्ट बिल्डिंग की तरह आपने देखा कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बेसिस पे आप ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हो, कल्चर बना सकते हो। ये सब कुछ स्टीवर्डशिप में बात हुई।
मूविंग ऑन टू द थर्ड वन एंड दैट इज कॉल्ड स्टेक होल्डर थ्योरी। अब स्टेक होल्डर थ्योरी क्या कहती थी? फ्रीमन ने 1984 में कहा कि भाई कंपनीज शुड कंसिडर द इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स ऑल्सो। तो अब तक जो दो थ्योरी हमने बात की वो दोनों की दोनों जो है वो शेयर होल्डर पे कहीं ना कहीं फोकस करती थी, बट इस थ्योरी ने कहा कि नहीं भाई, आप स्टेक होल्डर पे भी फोकस करो। स्टेक होल्डर में मैंने आपको बताया ही था कौन कौन से लोग आते हैं, एम्प्लॉइज आ गए, कस्टमर्स आ गए, सप्लायर्स आ गए, सोसाइटी आ गई। तो आपको इन पे भी ध्यान देने की जरूरत है। ये नहीं कि बस शेयर होल्डर के बारे में सोचते रहो, स्टेक होल्डर के बारे में भी सोचो, और वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस कर सकता है। मूव्स बियॉन्ड द शेयर होल्डर प्राइमेसी टू ब्रॉड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बेसिकली ये वाली जो थ्योरी थी वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर होल्डर के प्रीव्यू से बाहर निकालती है और कहीं ना कहीं स्टेक होल्डर वाले प्रीव्यू में डालती है। क्या क्या कर सकते हैं? तो एथिकल डिसीजन मेकिंग प्लस कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आज के टाइम पे बहुत सारी कंपनीज करती है, गवर्नमेंट ने मैंडेटरी भी कर रखा है, बट स्टिल प्राइवेट कंपनीज और गवर्नमेंट कंपनीज बोथ ये काम करती है, जो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक, सोशल और इन्वायरमेंटल गोल्स को पूरा करने में हमारी मदद करता है। राइट? तो स्टेक होल्डर थ्योरी आज के टाइम में काफी रेलेवेंट हो जाती है। ओके, मूविंग ऑन टू द फोर्थ वन एंड दैट इज कॉल्ड रिसोर्स डिपेंडेंस थ्योरी। अब रिसोर्स डिपेंडेंस थ्योरी ये कहता था कि भाई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत सारे एक्सटर्नल रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट होती है। राइट? इसीलिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो मेन काम है ना, वो ये इंश्योर करना है कि सारे रिसोर्सेज जो है वो हमारे पास होने चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो रोल है यहाँ पे, वो मोर लाइक अ रिसोर्स एलोक, मतलब कहते हैं रिसोर्स को प्रोक्योर करने वाले ऐसे लोग। राइट? सो द इनका पूरा कहीं ना कहीं गोल क्या है कि भाई ऐसा बोर्ड का कंपोजिशन बनाओ, ऐसे लोगों को लेकर आओ जो कहीं ना कहीं रिसोर्सफुल है, नेटवर्क आपका बढ़ा सकते हैं, आपकी लेजिटिमेसी बढ़ा सकते हैं, ये सारी चीजों को वो बढ़ा सकते हैं। राइट? तो ऑब्वियसली आप क्या कर सकते हो, अच्छे वेल कनेक्टेड बोर्ड मेंबर्स को लेकर आप आ सकते हो। जैसे रिलायंस ने किया, रिलायंस ने मेटा के साथ डील की, गूगल के साथ डील की, उनके लोगों को अपने बोर्ड पर लेकर आए कहीं ना कहीं, और आज के टाइम में इसी वजह से उनको नेटवर्किंग में, उनको रिसोर्स लाने में बहुत आसानी होती है। राइट? मूविंग ऑन टू द फोर्थ वन एंड दैट इज कॉल्ड ट्रांजेक्शनल कॉस्ट इकोनॉमिक्स थ्योरी। अब ये वाली विलियमसन ने थ्योरी दी थी 1985 में, और उन्होंने कहा कि भाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मेन गोल जो है वो कॉस्ट को कम करना होता है। आप सबसे पहले ये चीज देखो कि हर थ्योरी एक नए तरह से कॉर्पोरेट गवर्नेंस को देख रही है। कोई कह रहा है रिसोर्स लाने वाला है, कोई कह रहा है कंफ्लिक्ट खत्म करने वाला है, कोई कह रहा है ट्रस्ट बिल्ड करता है, कोई कह रहा है भाई ट्रांजेक्शन कॉस्ट को कम करो, भाई कॉस्ट को कंट्रोल में रखो। उन्होंने कहा भी गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जो आपकी कॉस्ट को कम करे, आपके लिए कॉन्ट्रैक्टिंग को आसान बनाए, नेगोशिएशन आपका काम है, मॉनिटरिंग करना आपका काम है, और इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हो, वर्टिकल इंटीग्रेशन कर सकते हो, रिलेशनशिप कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकते हो, इफेक्टिव गवर्नेंस मैकेनिज्म कर सकते हो। तो मेन गोल किस चीज पर आ गया? कॉस्ट पर आ गया। भाई कॉस्ट को कम करो, दैट इज व्हाट द मेन गोल इज। देन नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है वो है पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी क्या कहती है? पॉलिटिकल थ्योरी कहती है भाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, कि भाई किसकी गवर्नमेंट है, उनकी क्या आइडियोलॉजी है, गवर्नमेंट कैसी पॉलिसीज बना रही है, किस तरह का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बना रही है, उससे हाईली इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस। और जो आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, आपको क्या लगता है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है या नहीं होता है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे या नहीं होता है? ठीक है? हाइलाइट्स द रोल ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, लॉबिंग एंड प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। तो सबसे पहले भाई देखो, गवर्नमेंट अगर ईमानदार आ गई, गवर्नमेंट अगर आपको इंटरवीन कर रही है, आपको इन्फोर्स कर रही है लॉ को फॉलो करने के लिए, तो कहीं ना कहीं आप भी डरे रहते हो और आपका भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत एक्टिव होकर काम करता है। वही जब आपको लगता है नहीं यार कोई दिक्कत नहीं है, लॉबिंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गवर्नमेंट पूछती नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो आपके रिलेशनशिप है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स हैं, वो सब इन्फ्लुएंस होते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस डेफिनेटली मेरी नजर में तो रहता है। आप कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, सोल्यूशन क्या है? तो पहला तो भाई कॉम्प्लायंस करें, भाई जो भी लॉज बनाए गए हैं, जो भी इन्फोर्स लॉ है उनको फॉलो करें, रेगुलेटरी इंगेजमेंट्स में हमेशा एक्टिव रहें। इट इज नॉट ओनली अबाउट कि भाई आप छोड़ दो, राइट? रेगुलेटरी एंगेजमेंट आपका हाई होना चाहिए, प्लस जितनी भी पब्लिक पॉलिसीज बनती है उसके एडवोकेसी बने, उस पर अपने कमेंट्स दें, रिव्यू करें, मतलब एक्टिव रहें। पॉलिटिकल मूव्स जो भी हो रहे हैं, आपको पता है कि आपका बिजनेस, आपका इफेक्ट होगा उससे, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहीं ना कहीं उसमें रोल प्ले कर। नेक्स्ट जो थ्योरी हमारी वो है बिहेवियरल थ्योरी। बिहेवियरल थ्योरी क्या कहता है? बिहेवियरल थ्योरी कहता है कि डिसीजन मेकिंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द कॉग्निटिव बायस, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड सोशल इन्फ्लुएंस। अब वो कहता है जो जितने भी डिसीजन मेकिंग होते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस, वो हाईली इन्फ्लुएंस हो जाता है कि हम कैसे कल्चर में काम कर रहे हैं, सोशल इन्फ्लुएंसेस, हमारे सोसाइटी हमारे आसपास कैसी है, प्लस ओवरऑल हमारा खुद का कॉग्निटिव बायस कैसा है।
राइट? अगर हम बायस्ड हैं तो ऑब्वियसली हमारे डिसीजन भी बायस्ड ही आएंगे। सजेस्ट दैट द गवर्नमेंट शुड अकाउंट फॉर द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग द मैनेजर एंड बोर्ड। इसीलिए ये कहाँ पे कहा जाता है कि जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उसको कहीं ना कहीं सिर्फ कॉस्ट या रिसोर्सेज ऐसी चीजों को नहीं, बल्कि कुछ मैनेजर के साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को, बोर्ड के साइकोलॉजिकल फैक्टर को भी कंसिडर करना चाहिए। तो क्या क्या कर सकते हैं? तो पहला तो बिहेवियरल इंसाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए भाई कि आपके बिहेवियरल इंसाइट किस तरह के, आपकी लीडरशिप के डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होने चाहिए, राइट? प्लस बोर्ड की डाइवर्सिटी बहुत जरूरी है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि आपके बोर्ड में डिफरेंट तरह के लोग हों, ताकि कहीं ना कहीं उनके जो वो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से आते हैं वो अपना बिहेवियर एक लेकर आते हैं, और वो कहीं ना कहीं हेल्प करता है टू मेंटेन अ गुड बैलेंस और अनफेयर डिसीजंस को लेने में। ओके, नेक्स्ट इज शेयर होल्डर प्राइमेसी थ्योरी। अब शेयर होल्डर प्राइमेसी थ्योरी, पहले हमने स्टेक होल्डर पढ़ी थी, अब ये वाला, पहले भी हमने शेयर होल्डर वाली पढ़ी थी, बट ये वाली प्राइमेसी उसी पर फोकस्ड है। तो ये कहती है भाई कॉरपोरेशन का तो एग्जिस्टेंस ही शेयर होल्डर की वैल्यू को बढ़ाने के लिए है, राइट? कि आपका जो मेन है वो ये है कि भाई शेयर होल्डर के वेल्थ को बढ़ाओ, राइट? स्ट्रांगली सपोर्टेड द मिल्टन फ्रीडमैन एंड न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स। जितने भी न्यू क्लासिकल थ्योरीज आई, मिल्टन फ्रीडमैन की जो थ्योरी थी उसने स्ट्रांगली इसको सपोर्ट किया, कहा नहीं बिल्कुल सही बात है जी, शेयर होल्डर का काम बढ़ाना, शेयर होल्डर के लिए फायदे फायदे लाना, वो पूरी तरह से काम है आपका। इसमें क्या क्या कर सकते हो? तो मार्केट ड्रिवन गवर्नेंस, ऑब्वियसली मार्केट में जो चल रहा है भाई, जो मार्केट में जो चीज चल रही है आप उसके अकॉर्डिंगली गवर्नेंस करते हो। ट्रांसपेरेंसी आपकी हाई होनी चाहिए, और शेयर होल्डर के राइट्स को सबसे आपको ऊपर रखना है। दैट इज योर प्राइमरी गोल। विद दिस वी हैव डन, वी हैव कंप्लीटेड ऑल द 8 थ्योरीज। मैंने सारी की सारी थ्योरीज आपको पढ़ा दी। आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे आपको कौन सी थ्योरी आज के डेट में सबसे ज्यादा एप्लीकेबल लगती है, ठीक है, और क्यों लगती है, ये जरूर बताना। और इसका इसी इंग्लिश चैनल को जरूर फॉलो करना भाई, वहां पर भी लेक्चर्स पोस्ट कर रहा हूँ, ये सेम लेक्चर आपको वहां मिल जाएगा। तो डू वॉच इट फ्रॉम देयर ऑल्सो इफ यू वांट टू लिसन इट टू द इंग्लिश। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, टेक केयर।